देखिए, मन में एक प्रश्न बनता है कि क्या प्रधानमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री को अलग से कोई छूट नहीं मिली हुई है। हाँ, ये बात जरूर है कि सांसद होने के नाते संसदीय विशेषाधिकार के तहत प्रधानमंत्री को ये छूट है, जैसे सांसदों को होती है कि सत्र के दौरान, यानी संसद सत्र के दौरान और उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद सिविल के मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो प्रधानमंत्री के साथ भी ऐसा ही है कि जिस समय सत्र चल रहा है उस समय, उसके 40 दिन पहले तक और उसके 40 दिन बाद तक सिविल के मामलों में गिरफ्तारी से छूट मिली हुई है। ध्यान रखिएगा कि ये छूट क्रिमिनल के मामलों में नहीं मिली हुई है, ये छूट सिर्फ सिविल के मामलों में प्राप्त है। अब देखिए, एक बात समझिए कि सिविल के मामलों में छूट क्यों मिली है, इसके पीछे की क्या उदाहरण है। तो सिविल के मामले में यदि प्रधानमंत्री को गिरफ्तार किया जा रहा है तो सिविल का जो मामला होता है वो किसी व्यक्ति के खिलाफ या किसी समूह के खिलाफ या किसी संस्था के खिलाफ होता है। प्रधानमंत्री गिरफ्तार हो रहा है तो एक व्यक्ति, समूह या संस्था को न्याय मिलेगा। लेकिन यदि कोई सांसद या प्रधानमंत्री संसद में है और संसद के कार्यों में अपनी भूमिका निभा रहा है तो उससे पूरे देश को न्याय मिलने की संभावना है, उससे पूरे देश का हित जुड़ा हुआ है, उससे पूरे देश का वेलफेयर जुड़ा हुआ है। इसलिए ये छूट मिली है कि भाई संसदीय सत्र के दौरान सिविल के मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ज़्यादा लोगों को जब हित हो रहा है, ज़्यादा लोगों का न्याय हो रहा है तो उसको वरीयता दे रहे हैं, और एक व्यक्ति को जब न्याय मिल रहा है तो उसको वरीयता नहीं दे रहे हैं। तो ये समाज की सामान्य अवधारणा है कि हम कलेक्टिव वेलफेयर को प्राथमिकता देते हैं, यानी हम सामूहिक हित को प्राथमिकता देते हैं। जब सांसद संसद में बैठा है तब उसके द्वारा किया गया कार्य करोड़ों लोगों को न्याय दे रहा है या करोड़ों लोगों का हित कर रहा है। लेकिन यदि उसे गिरफ्तार किया जाता है सिविल के मामलों में उस दौरान, तो हो सकता है किसी एक व्यक्ति को न्याय मिलता है। ये कारण है कि सिविल के मामलों में उसको इम्यूनिटी प्राप्त है, यानी छूट प्राप्त है।